लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया है। दरअसल इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज किया है। बता दें, अक्टूबर माह में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस मामले का तूल पकड़े जाने पर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया था। अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान दर्ज होंगे। मीरा राठौर ने बताया कि इस तरह का बयान साधु संतों को शोभा नहीं देता है। उनके बयान के खिलाफ वृंदावन थाने में शिकायत दर्ज कराई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट पहुंचे, जहां याचिका स्वीकार की गई है। मांग है कि यह कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जेल भेजा जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब से उन्होंने याचिका दाखिल की है, तभी से उनके बाल खुले हुए हैं और कसम खाई है कि तब तक चोटी नहीं बांधूंगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, और अब शायद चोटी बांधने का समय आ गया है। रुद्राचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय, तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए, और ना ये कथा बांचना चाहिए और ना कुछ इनको करवाना चाहिए। इनको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। तो हमने एक वादा किया था कि जब भी हम, जैसे जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी खोल के रखेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया कि हम चोटी बांधने का टाइम आ गया कि हम चोटी बांधेंगे। और जो उनने आदेश लिया है हमारे कोर्ट में, तो बहुत अच्छा काम है। तो हम उनको अच्छा लगा है कि राठौर आगरा की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक याचिका बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ डाली गई थी, जिस पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे परिवाद में दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई का विपक्षियों को काफ़ी मौका दिया था। विपक्षी हाजिर हुए थे, हाई कोर्ट के वकील साहब भी आए थे। पुलिस के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच आख्या में उन्होंने अपनी सफाई में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया है, लेकिन इन हवालों का कहीं उन्होंने पालन नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने बबीता चौहान, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी समझा, और बार एसोसिएशन मथुरा के जिलाध्यक्ष, मथुरा के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसको भी समझा। और उनके द्वारा बोले गए विवादित बयान की महिलाएं जिस समय 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं, 4 जगह मुँह मार के आती हैं, बेहद अनुचित बयान था। मर्यादा की श्रेणी को पार करके दिया गया बयान था, जिस पर कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और उन पर सुनवाई के लिए 1/1/2026 को लिए मीरा राठौर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने के लिए आहूत किया गया है। प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले मीरा राठौर जी के बयान होंगे, फिर उनके गवाहों के बयान होंगे, उसके पश्चात में एक बहस तलब भी होगी, फिर जो प्रक्रिया है इनके तलब की